आज आपको परिमेय संख्या, प्राकृतिक संख्या, पूर्ण संख्या, सम संख्या तथा अभाज्य, भाज्य संख्या, पूर्णांक आदि के बारे में बताऊंगा। आशा करता हूं कि आप सभी लोग अच्छे होंगे, आपकी पढ़ाई अच्छे सुचारू रूप से चल रही होगी, जिसके कारण अगर थोड़ी सी भी दिक्कत आ रही होगी तो आज आप लोग हमारे वीडियो के माध्यम से अपने डाउट को क्लियर कर लेना। जैसे कि सबसे पहले प्राकृतिक संख्या। प्राकृतिक संख्या वे होती हैं जो एक से शुरू होती है, एक से लेकर अनंत तक होती है प्राकृतिक संख्या। प्राकृतिक संख्याओं को एक से अनंत तक गिना जाता है। और पूर्ण संख्या वे संख्या होते हैं जैसे कि 1 2 3 4। इन जैसे कि ये प्राकृतिक संख्याएं हैं, इन संख्याओं में अगर जीरो जोड़ दिया जाए, मतलब जीरो को जोड़ा ना जाए, जीरो आगे लिख लिया जाए, तो फिर वे पूर्ण संख्या हो जाती है। कौन सी? पूर्ण संख्या। और ये इतनी प्राकृतिक संख्या है, ये प्राकृतिक संख्या है, और इसे मिला लिया जाए तो पूर्ण संख्या बनती है। जैसे कि सम संख्या है, वे संख्याएं जो 2 से विभाजित हो जाती हैं, वे सम संख्याएं कहलाती हैं। जैसे कि 2 4 6 8 10 12, ये सभी संख्या सम संख्या है। इसके बाद हम विषम संख्याओं के बारे में पढ़ेंगे। जैसे कि विषम संख्या वे संख्याएं जो 2 से नहीं कटती हैं, जो 2 से विभाजित नहीं होती हैं, वे विषम संख्याएं होती हैं। जैसे कि 3 5 7 9 11, ये सभी संख्या विषम संख्याएं होती हैं। वे संख्याएं जो 2 से नहीं कटती हैं, जैसे कि इसमें देख लीजिए आप लोग, ये 2 से नहीं कट रही हैं, इसलिए इन्हें विषम संख्या कहेंगे। अभाज्य संख्या वे संख्या जो एक और खुद को छोड़कर किसी भी संख्या से विभाजित नहीं होती है, उन्हें विषम संख्या कहते हैं। विषम संख्याएं जैसे कि एक है, उसके बाद फिर 3 1 3 5 7 11 13 17, ये सभी अभाज्य संख्याएं होती हैं। अभाज्य संख्या वे संख्याएं जो खुद और एक से कटे हुए अभाज्य संख्याएं होती हैं, और किसी से भी न कटे, वे अभाज्य संख्याएं होती हैं। भाज्य संख्या वे होती हैं जो किसी भी अंक से कट जाएं, जैसे कि 1 से भी कटे, 2 से भी कटे, 3 से भी कटे, लेकिन मतलब खुद से और एक को छोड़कर किसी भी संख्या से कट सके अगर, तो उसे भाज्य संख्या कहते हैं। पूर्णांक, जैसे कि पूर्णांक, बहुत लोग पूर्णांक को मान लेते हैं कि कोई भी अगर माइनस में संख्या लिखी है तो वो माइनस में हो ही नहीं सकती, वो पूर्णांक नहीं होता है। लेकिन आपको मैं बता रहा हूं कि अगर प्लस और माइनस का 4 है तो वो एक पूर्णांक है, और उसके बाद फिर प्लस और माइनस का 2 है तो पूर्णांक है, और प्लस और माइनस का 1 है तो पूर्णांक है। और उसके बाद परिमेय संख्या वे संख्याएं होती हैं जो p तथा q के रूप में लिखी जा सकती हैं, परंतु q बराबर 0 नहीं हो सकता है। q बराबर 0 इसलिए नहीं हो सकता है क्योंकि अगर हम जैसे कि यहाँ पर 1 लिखें, उसके बाद फिर नीचे 0 लिख लिए तो इसका मान 1 हो जाता है, इसलिए यहाँ पर 0 नहीं लेना है। अगर आपको लेना है तो आप 0/1 ले सकते हैं, 2/3 ले सकते हैं, 5/4 ले सकते हैं, पर 1/0 नहीं ले सकते हैं, 2/0 नहीं ले सकते हैं, 3/0 नहीं ले सकते हैं। इसके बाद अपरिमेय संख्या वे संख्या होती हैं जो रूट में होती हैं। अगर रूट में है फिर भी, अगर जैसे कि √4, बहुत लोग इतना अपना दिमाग खराब कर लेते हैं इस चीज के पीछे कि सोचते हैं कि अगर ये अंडर रूट में है तो ये अपरिमेय संख्या 100% होगी, लेकिन ये अपरिमेय संख्या नहीं होती है। वे संख्याएं जो अंडर रूट में लिखी तो होती हैं, माना तो जाता है कुछ संख्याएं मतलब हैं जो अंडर रूट में होते हुए भी अपरिमेय संख्या होती हैं, लेकिन वे संख्याएं जो अंडर रूट में होती हैं और उनका वर्गमूल निकलता है, जैसे कि अब ये √4 है, इसे हम 2 भी लिख सकते हैं, क्योंकि अंडर रूट के अंदर यहाँ पर मान लो 2 होता है, अंडर रूट अगर लगा है तो 2 होगा। और उसके बाद जैसे ये 4 है तो इसको 2 × 2 लिखा जा सकता है, 2 × 2 लिखा जा सकता है। और वर्गमूल का नियम है,
कि अगर दो संख्या अंदर है और जोड़े में है और वर्गमूल का निशान लगा है तो एक संख्या बाहर निकाल ली जाती है, जिसके कारण यहाँ पर 2 आ जाता है। तो ये अपरिमेय संख्या नहीं है। अपरिमेय संख्या वे होती जैसे कि 1/√3, इनका परिमेयीकरण होता है, लेकिन तब भी ये परिमेय संख्या नहीं हो पाती है। जैसे कि ये हो गया, ये एक अपरिमेय संख्या है। आशा करता हूं कि आप इन सभी 7-8 पॉइंट को समझ गए होंगे। आज से आपको डाउट नहीं होगा। अगर डाउट फिर से भी है तो मैं आपकी अगली वीडियो में फिर से आपको अच्छे से समझाने का प्रयास करूंगा।